हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया था विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, P&L में कौन से आते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज मैं आपको वही चैप्टर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कराऊंगी। तो पहली एडजस्टमेंट है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। ये आप विदाउट एडजस्टमेंट में भी कर चुके हो, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता था। हम क्या करते थे, इसको ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में लिखते थे, तो वही यहाँ पर भी सेम है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, तो ये तो सेम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी एडजस्टमेंट होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर तक भी हमने पे नहीं करे होते, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, वेजेस, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो इसका क्या, ये कैसे करते हैं, जिस भी एक्सपेंस में ये होता है उसमें इसे कर देंगे ऐड, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेंट है, रेंट आपने पे करा 5000 का, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में भी दे रखा है 1000 का। तो आप इसको कैसे करोगे? रेंट कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस टू रेंट 5000 ऐड कर दोगे आप। ठीक है, यानी कि जिसमें भी एक्सपेंस में ऐड होगा, ये हमारा 5000 है और ये हमारा 1000 है। एंड आउटस्टैंडिंग 1000, ये हमारा आ गया 6000। और कहां पर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट। सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा, ऊपर वाला अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट होती है हमारी प्रीपेड इनकम, या इसको अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं। इनकम ये कहाँ आता है? इनकम कुछ भी हो सकती है, रेंट रिसीव्ड इनकम होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब हमारी इनकम होती है। तो ये जिस भी इनकम में होगा, सॉरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस की कराऊंगी पहले मैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। जैसे रेंट था, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, तो जिस भी एक्सपेंस को हम एडवांस में पे करेंगे उसमें से ये होगा लेस, और बैलेंस शीट की एसेट साइड इसे लिखा जाएगा। जैसे रेंट का हमने एग्जांपल ले लिया था, अब इंश्योरेंस का ले लेते हैं। इंश्योरेंस 10,000 का आपने पे करा, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। तो इंश्योरेंस भी हमारी यहीं आती है, कितनी, 10,000, इसमें से लेस कर दो प्रीपेड 5000। बैलेंस शीट में कौन सी आएगी, प्रीपेड
5,000। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेम वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है। ठीक है, वो इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं बट अभी तक हमें नहीं मिली है। ठीक है, वो इनकम कहलाती है आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। ठीक है, तो जिस भी इनकम आपको पता होगा, रेंट रिसीव्ड इनकम होती है और कमीशन रिसीव, जो भी हमें मिलेगा वो हमारी इनकम है। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव होगा, तो ये जिस भी इनकम में होगी उसमें होगा ये ऐड, और बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगा ये। ठीक है, जैसे कमीशन कहाँ आती है? बाय में आती है कमीशन। बाय कमीशन रिसीव्ड, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे एग्जांपल ले लो आप, कमीशन रिसीव्ड हुई है आपको 20,000, एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग कमीशन, या फिर हाँ एक्रूड आउटस्टैंडिंग कमीशन 10,000। तो कमीशन कितने रिसीव हुई हमारी? 20,000। इसमें ऐड कर दोगे हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम 10,000, तो ये हमारा हो गया 30,000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग कमीशन है जो एडजस्टमेंट में हमें दे रखी होती है, ये आएगी एसेट साइड, यानी कमीशन, एक्रूड कमीशन या आउटस्टैंडिंग कमीशन। अब आउटस्टैंडिंग जैसे अब है प्रीपेड एक्सपेंसेस की मैंने कराई थी, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही प्रीपेड इनकम्स भी होती है। प्रीपेड इनकम, इसमें क्या होता है? दोज इनकम्स विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न, यानी कि वो इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है बट हमें एडवांस में ही मिल गई है। ठीक है, इसमें आप ना इंटरेस्ट का एग्जाम्पल सही रहेगा, इंटरेस्ट कर लो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कमीशन इसमें आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ज्यादातर कमीशन हमें एडवांस में मिल जाती है या रेंट में मिल जाता है कभी कभी। तो कोई भी इनकम जिस भी इनकम में होगा उसमें वो लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड उसे लिखा जाएगा।
अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कमीशन रिसीव्ड है 50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। तो कमीशन है हमारी बाय में जाएगी, कमीशन रिसीव्ड क्योंकि रिसीव है और इनकम है हमारी 50,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होगा, लेस 10,000। ये हमारी हो गई 40,000 और ये जो 10,000 है ये हमारे यहाँ पर आएगा। ये मैंने आपको आज करा दी 5 एडजस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।